नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर शशि प्रधान पे। अभी लगाने लगी हूँ मैं बर्तन, क्योंकि बर्तन रात को मैंने धो दिए। मैं रात को बर्तन ऐसे छोड़ के नहीं सोती हूँ। बड़े बर्तनों में लगाने से तो मुझे बनानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़े बर्तन लगाने की जगह मेरे पास अभी है नहीं। और सुबह ये काम रोज होता है मेरा, रोजमर्रा यही काम है मेरा कि मैं सुबह उठ के बर्तन लगाती हूँ। रोज की पता है आपको। ओह माय गॉडनेस, ये होता है मेरे साथ। मैं एक चीज सही करती हूँ, दूसरी अपने आप गिर जाती है। ये मेरे साथ अक्सर होता है, पता नहीं क्यों होता है, समझ नहीं आता। बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम लगा लगा के थक जाते हैं। पता नहीं कितना काम होता है हम लोगों के पास। बहुत सारे चाकू, लेकिन काम का एक भी नहीं। जो काम का था चूहे पता नहीं कहाँ ले गए, उसे समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ ले गए चूहे। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। देखिए मेरी दूध की डोलची आ गई एक, इसमें बनाऊंगी चाय। ये लगा देती हूँ प्लेट यहाँ पर, और एक प्लेट लगेगी यहाँ पर। इसमें देते ये वाले बर्तन, और ये है, ये गिलास है कान्हा जी के, जिसमें हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, उनके लिए गिलास धुल चुके हैं और रात से धो दिए थे। और ये स्पून मेरी, और ये मेरी चाय की छलनी। चाय की छलनी तो ढेर सारी हो रखी है मेरे पास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लगे सारे बर्तन, और अभी बर्तन बाकी है बड़े वाले। बड़े वालों के लिए तो मुझे वाकई में जगह बनानी पड़ेगी। पता नहीं कहाँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा किस किस के लिए जगह बनाऊँ। पता है एक दिन मिस्त्री लगेगा, एक स्लैब इसके नीचे डलेगी, एक फिर यहाँ डलेगी, एक फिर यहाँ डलेगी, एक यहाँ डलेगी, 3 स्लैब 4 स्लैब डलेंगी, तब जाके मेरा गुजारा होगा। अदरवाइज गुजारा होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं जो कि मैं ऐसे ही रख के बैठी रहती हूँ, तो रोज थोड़ा ऐसे रखूँगी, तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगी। और मैंने रात को चूहे की दवाइयाँ रखी थी और चूहा खा गया उसको। समझ नहीं आया अब क्या होगा उसका। चलो मैं थोड़ा बर्तन भी लगा ही लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं लगाने लगी हूँ बर्तन यहाँ पर छोटे छोटे से, और यहाँ थोड़ी सी सफाई भी करनी, बाद में पीऊंगी मैं चाय। मेरे को मसालेदानी भी एक दिन धोनी है, लेकिन अभी नहीं धोई मैंने इसको, पता नहीं कब धोने वाली हूँ। रोज सोचती आज धोऊंगी, रोज सोचती आज धोऊंगी, पर धो ही नहीं पाती। अच्छा जी, सुबह में इतनी तेज भूख लगने लगती, यहाँ पे पेट में ना ऊपर दर्द होने लगता है अभी फटाफट कुछ खा लो। पता नहीं कितनी भूख मेरे को लगती है, समझ ही नहीं आता। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, फिर चाय पीती हूँ। बन रही है चाय, ये डाल दिया दूध। बनाऊंगी बहुत थोड़ी सी, क्योंकि मुझे थोड़ी ही पीनी है। और अब इस दूध को रख देते हैं फ्रिज में। फ्रिज भी मेरा बेचारा ऐसे वेट करता रहता है। अभी मैं इसको खोल लूँ एक बारी, तब मैं आपसे
मैंने रख दिया फ्रिज में दूध। मक्खन थोड़ा सा बचा, आज मुझे मक्खन बनाना था लेकिन आज मैंने दूध को जमाया नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम के नीचे वो ब्लेंडर चला गया था इसलिए। अब दूध चाय उबलने वाली है और इस चाय को फिर छानते हैं। फिर सुबह का मौसम है ऐसा, देखो गाय का अपना खाना खा रही है और ये सब्जी वाले भैया सब्जी लेके आए हैं। और स्कूल के बच्चों का स्कूल खुल चुका है, स्कूल जाने वाले बच्चे अब जाने की तैयारी में हैं। और रात को आई थी बारिश, मेरे हिसाब से जो मैं देख रही हूँ कि बारिश आई थी रात को, तो ठंडा थोड़ा सा हो गया था। लेकिन अभी फिर वही पसीना बह रहा है बहुत बुरी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भगवान ने कर रखी है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए बादल अभी भी हो रखे हैं, ये देखिए बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा है। उधर देखो सारे पिजन फिर से आ गए हैं, ये देखिए पिजन आ गए हैं। हरियाली शुरू हो गई है। हरियाली इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि बारिश ने सब पेड़ों को धो दिया है। बारिश खूब तेज़ नहीं आती है, थोड़ी सी बारिश आती है और फिर बंद हो जाती है और वो ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाती है। बल्कि क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चलो जो भी है बढ़िया है। अभी एक दिन यहाँ से साफ़ करना, सारा गंदा हो गया पानी से, लेकिन करूँगी साफ़ इसको भी बहुत अच्छे से। मैंने मंगवाई ब्लिंकिट से माचिस, धूप बत्ती एंड जोत बत्ती। और एक मंगवाई मैंने, ये देखिए अपनी मनपसंद आइसक्रीम बटर स्कॉच। तो ये मैं अब खाने वाली हूँ दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं आइसक्रीम खाऊँ और आइसक्रीम मेरी आ गई, इसलिए मैं इसको मेल्ट नहीं होने दूंगी और खाने जा रही हूँ। आओ आप भी खा लीजिए। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने शूज़ डाल लिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ मिलने के लिए। हम लोग कहाँ मिलेंगे ये तो अभी हमें डिसाइड नहीं। पहले हम लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद सारी की सारी एक जगह मिलकर गपशप करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और कुछ अपनी पिछली बातें याद करेंगे जो हमने 30 सालों में बिताई हैं। और कुछ अपने दुख कुछ अपने सुख एक दूसरे से शेयर करेंगे। यहाँ तो शेयर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, लोग चुगलियाँ कर देते हैं कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे कुछ भी करने का। इसलिए हम फ्रेंड्स आपस में मिलेंगे और आपस में जाके बैठ के गपशप करेंगे और खाना पीना खाएंगे। कई दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज उठी और आज बाहर जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ फिर से आके बताऊंगी और वापस आऊँगी तब फिर मिलूँगी। लेकिन वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि वहाँ पे हमें अपनी बहुत सारी बातें करनी होती है, तो मैं अपनी वीडियो में ध्यान नहीं लगाती हूँ क्योंकि हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है फिर कि हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। तो इसलिए वहाँ पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ और ना मैं मतलब आप लोगों को अपनी फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जो थी ना वो वीडियो में आती हैं लेकिन वो फिर शर्मा जाती हैं मैं चल पड़ी हूँ ऑटो में। जनकपुरी से उतरकर, मेट्रो से उतरकर मैंने ऑटो पकड़ लिया। ऑटो पकड़ के चल पड़े हैं। देखिए पीरा गली के आसपास सारा रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। लोग इतने परेशान होते हैं, इतना जाम यहाँ पर लग जाता है। पीछे जनकपुरी से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, टॉपो टॉप आए। लेकिन यहाँ पे देखिए पानी भी भरा है और सब टूटा फूटा भी पड़ा है। काम हो रहा है यहाँ पर, मेट्रो का काम चल रहा है और लोग इतनी जल्दी भागम भाग में लगे रहते। ये देखिएगा बहुत ज़्यादा भागम भाग में मेट्रो का काम चल रहा है ये। और मेट्रो का काम चलता है, जब तक चलता रहेगा तब तक भीड़ भड़ाका ऐसे ही बना रहेगा। लोगों को दिक्कत तो होती है बहुत ज़्यादा, हमें भी दिक्कत होती है क्योंकि ऑटो वाले भाई बड़ा मुश्किल से लेके आते हैं यहाँ तक, क्योंकि वो जाम में फंसे रहते हैं और काफ़ी टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी स्कूटी, बाइक्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब यहीं से आते जाते हैं, तो लोगों को दिक्कत तो होती है। जाम लगा रहता है यहाँ से पीरागढ़ी से। जैसे ही फ्लाई अंडरपास से बाहर निकलते वहाँ से जाम शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है ना पीरागढ़ी की फ्लाईओवर पे भी बहुत सारा जाम हो जाता है। इतना जाम होता है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कहीं आने जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। सोचते इसलिए है कि जाम में फंस जाएंगे, जाम में फंस जाएंगे, ये लगा रहता है। जाम में फंसने का डर सबको होता है। गर्मी बहुत है, जाम में फंसने का मतलब है गर्मी के साथ मुकाबला करना। और गर्मी के साथ मुकाबला कौन कर पाता? हम लोग थोड़ा कर पाते। गर्मी के साथ तो कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन आजकल गर्मी ऐसी है जैसे दम घुट रहा हो और लगता है जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा हम लोगों को। ऐसा मुश्किल होता है, सांस नहीं आती है, तब एकदम मन घबराने लगता है, दिल घबराने लगता है एंजाइना पेन हो जाएगा।
इसीलिए जो ना बहुत मुश्किल, घर से पहली बात तो हम बाहर निकलते हैं तो ये लगता है गर्मी है, गर्मी है, गर्मी। मेट्रो में ठीक लगता है और ऑटो में हवा चलता है तो हवा लगती है, और कैब में तो एसी होता है। कैब मैंने नहीं की थी, मैंने रैपिडो से ऑटो किया था। अब तो मेरे को ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे ऑटो कैब करनी सब आ गई है, तो इसलिए जो ना हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब ये लगता है कि मेरी फ्रेंड्स जो मेरे साथ घूमने जाती है उनको भी बेनिफिट हो गया है कि मुझे कैब वैब करनी आ गई है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आज मैंने फटाक से ऑटो किया और चली गई, और फटाक से आते वक्त ऑटो किया तो आ गई। और उसके बाद जो ना मज़ा आता है, मुझे रैपिडो करने में अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले एक दिन की थी, जिस दिन मैं अपनी बुआ जी के यहाँ अपनी मम्मी को लेके गई थी, तब मैंने वो ऑटो वो की थी, कैब की थी मैंने रैपिडो से, इसीलिए मुझे वो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। अब की बात बिल्कुल भी कर चुकी हूँ एक बार। तो दोस्तों आ गई अपनी फ्रेंड से मिलकर, क्योंकि अपनी फ्रेंड से मिलकर बातें कर, देखो कितना पसीना आया हुआ है, जाते वक्त भी ऐसे ही पसीना था और आते वक्त भी ऐसे ही पसीना रखा है, तो इसीलिए जो है ना बहुत ही मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ता है। ये यहाँ से ऑटो पे गई जनकपुरी तक, जनकपुरी से फिर आगे मेट्रो, और मेट्रो से अपना जहाँ डेस्टिनेशन पे हम लोगों को पहुँचना था हम पहुँचे। और उसके बाद अभी मैंने अपने शूज़ वूज निकाल दिए आके, लेकिन मैं दोबारा से सोच रही थी कि पहनूँ, लेकिन नहीं पहनूँगी, क्योंकि शूज़ पहनना मेरे बस का नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है यार। मतलब कहीं जाओ तो पहनना मुझे अच्छा लगता है, पैर ठीक ठाक रहते हैं, अच्छे लगते हैं, और पैर साफ़ सुथरे भी रहते हैं। और अभी दोस्तों मैं थोड़ा गर्मी में बहुत बेहाल हो रखा है मेरा, इसलिए मैं कपड़े चेंज करने की सबसे पहले सोचती हूँ, ताकि कपड़े चेंज करके मैं बिल्कुल फ्री होके लेटूँ, ताकि मुझे गर्मी ना लगे। और अभी मुझे दूध का डब्बा भी वापस दे के आना है, दूध का डब्बा वापस देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, और जाने के लिए मुझे जो है ना अभी सोचने, कपड़े चेंज नहीं कर पाऊँगी मैं, अभी जाके पहले मैं उनको डब्बा वापस दे के आऊँगी, और उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी आने के बाद। आज बहुत दिनों बाद आई पार्क में लगा लिए 2 चक्कर, पसीना आया खूब ज़्यादा, और मैं चाहती हूँ और भी पसीना निकले तो ज़्यादा अच्छा। 2 राउंड लगाए हैं अभी, और 2 राउंड के बाद जो ना अभी बैठ गई आराम से।